हम आदरणीय गौरव भाटिया जी के जरिए कहलाना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी को, गोरखपुर के एक एक मठ का कागज पत्र अपना ठीक कर लीजिए। याद रखो 6 महीने के बाद जो आपने समाजवादियों को सिखाया है, बुलडोजर का रुख किधर होगा, ड्राइवर कहां जाएगा। कभी कोई गली का गुंडा चिरकुट आता है, धमकी देता है, तो उससे दरोगा पे कोई फर्क नहीं पड़ता। बार बार बुलडोजर नहीं, मुख्यमंत्री जी को चाहिए कि डायनामाइट से उड़वा दें कि उन्होंने शिक्षा का मंत्री नहीं चाहिए। और स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के साहिबजादे मौलाना अखिलेशुद्दीन साहब डायनामाइट से उड़ाने की बात, ये प्रमाणित करता है कि समाजवादी पार्टी के शासन में जिस प्रकार से चवन्नी चोर अतीक अहमद और साइकिल चोर मुख्तार अंसारी पार्टी का एमएलए तैयार रहे, इनका एमपी तैयार रहे, इनका मिनिस्टर तैयार रहे। तारे पिछवाड़े में तो धो निकल जाएगा। योगी आदित्यनाथ जी ने माफियाओं को मिट्टी में मिलाया और माफियाओं के कुत्तों से हाथ मिलाते थे जो समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री थे। मैं प्रमाण दे मुझको आगे सिखाते हैं आप किस तरह की घटिया लो लेवल की स्तर की डिबेट गौरव भाटिया जी आप करते हो, अखिलेशुद्दीन जैसा शब्द आप जैसे लोग इस्तेमाल करते हो। मैंने कहा नहीं, सॉरी, जौहर विश्वविद्यालय को आपकी याददाश्त में नहीं, गौरव भाटिया जी ने नहीं कहा था, वो रोहित सिंह ने शब्द नहीं प्रयोग बोले तो ठीक है। आप 50 वीडियो आपने कहा मैं निकलवा दूं। अब उनके पुराने वीडियोस मुझे नहीं मालूम। अमीक जावेद जी कौन है ये लोग? पता नहीं। नमस्कार दोस्तों, समाचार 2.0 की और एक धमाकेदार डिबेट वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज की डिबेट वीडियो होने वाले है बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया, राजनीतिक विश्लेषक रोहित सिंह और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अमित जमाई के बीच में। दोस्तों आज भाजपा गौरव भाटिया और रोहित सिंह ने मिलकर सपाई अमित जमाई की धज्जियां उड़ाई है। दोस्तों समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी पर आज की डिबेट चल रही थी, जिसमें सपाई अमित जमाई आज लाइव डिबेट में योगी जी को बीजेपी सरकार को धमकाते हुए कहा कि 6 महीने बाद यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने वाले है, उसके बाद यही बुलडोजर बीजेपी पर उल्टा पड़ेंगे और योगी आदित्यनाथ जी की गोरख पीठ की सब कागज ठीक करके रखे। ये भी धमकाते हुए कहा, सोचिए ये लोग सत्ता में नहीं है, अभी ये हाल, अगर ये लोग सत्ता में 2027 में आ जाएंगे तो क्या होगा। फिर आज भाजपा गौरव भाटिया और रोहित सिंह ने मिलकर आज इस बुल्ले को जो धोया वो देख आज बहुत ही आनंद मिलने वाली है आपको। दोस्तों आज की ये डिबेट सच में बहुत ही मजेदार होने वाले है, इसीलिए आप लोगों से अनुरोध है बिना स्किप करके वीडियो को आखिर तक जरूर देखना एंड वीडियो के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में जरूर लिख के जाना। चलिए शुरू करते हैं। हम सब जानते हैं समाजवादी पार्टी जानी ही जाती है जंगल राज के लिए, गुंडागर्दी के लिए, अनियमितताओं के लिए, किसानों की जमीन हड़पने के लिए, और मुर्गी और बकरी को भी नहीं छोड़ते हैं ये लोग। उसको भी ये कब्जा लेते हैं, वक्फ की जमीन भी कब्जा लेते हैं। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं 40 में से 2 इमारतों की इन्होंने अनुमति ली और जिला पंचायत से ली। तो ठीक है, अगर ये तर्क है रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी बाद में आई, तो जिस तरह से 2 इमारतों की आपने अनुमति ली, बाकी 38 की भी ले लेते, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। और जब रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी आ गई तो ये डेवलपमेंट अथॉरिटी का कर्तव्य है, श्वेता जी, कल को हमारे बच्चे वहां पढ़ाई करते हुए अगर कोई इमारत गिर जाए और किसी बच्चे की दुर्भाग्यपूर्ण मौत हो जाए, मुझे आप बताइए क्या ये टूटी साइकिल वाले गैर जिम्मेदार लोग उसकी जिम्मेदारी लेंगे? ये बात है। हर कोई और सही तरीके में पूछेगा सरकार से कि ठीक है, एक गलत तरीके से अवैध निर्माण हुआ, उस पे आपने कार्रवाई क्यों नहीं करी। तो मैं सबसे पहले तो ये कहूंगा, अब जो ये कार्रवाई हो रही है ये स्थापित करती है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है और सबको जवाबदेही देनी होगी। अब मैं आपको बताता हूं सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा। सर्वोच्च न्यायालय ने चिंता जाहिर करी कि आजम खान ने अखिलेश यादव के साथ मिलकर किस तरह से वक्त की, किस तरह से किसानों की जमीन हड़पी है, और 17 करोड़ का एक जो सरकारी वहां पे बिल्डिंग थी उसकी 10,000 रुपए कीमत लगाई और लिखा क्या, ग्रॉस मिसयूज ऑफ पावर। सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि ये आपने जो है गलत इस्तेमाल किया है अपनी शक्तियों का। अब आप मुझे बताइए, अगर इनको कुछ लगता है गलत हो रहा है, आजम खान तो जेल भी रहे हैं, उच्च न्यायालय जाएं, सर्वोच्च न्यायालय जाएं और ये बिल्कुल स्थापित कर दें कि ये गलत कार्रवाई हो रही है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। देखिए हमारे मुख्यमंत्री जी को चाहिए था कि बुलडोजर की कार्रवाई तो बिल्कुल गलत थी, आपको चाहिए कि एक दिन डायनामाइट लगा के पूरे विश्वविद्यालय को आप ऐसे पलट दीजिए। अच्छा, हो सकता है कि मुख्यमंत्री जी की उनको बहुत शांति मिल जाए। आप आइए, जिला पंचायत को जो भवन का नक्शों का जो अधिकार मिला वो 2017 के बाद मिला। जाहिर सी बात है कि जब यूनिवर्सिटी का पूरा स्ट्रक्चर 90% बन गया था तो जिला पंचायतों को नक्शे का अधिकार नहीं था, आरडीए बाद में बना। लेकिन मसला यह है कि चाहे वो दलित होंगे उत्तर प्रदेश में या ब्राह्मण्स होंगे, उनके होटल्स हैं, उनकी प्रॉपर्टीज हैं, कोई उनके ऊपर केस होगा तो आप इंटायर खानदान से, आप जिसको एक फिल्म आई थी ना, सबका बदला लेगा तेरा फैजल,
तो फैजल जो है ये गोरखपुर के पूरे उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों से, दलितों से, मुसलमानों से बदला ले रहे हैं। और हम साफ कहना चाहते हैं 6 महीने के बाद बहुत लंबा समय नहीं है। हम आदरणीय गौरव भाटिया जी के जरिए कहलाना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी को। मुख्यमंत्री जी का हम सब बहुत सम्मान करते हैं। गोरखपुर के एक एक मठ का कागज पत्र अपना ठीक कर लीजिए, मगर क्यों? अपनी बिल्डिंगों का नक्शा से लेकर, मानचित्र से लेकर, जिला पंचायत से लेकर, गोरखपुर अथॉरिटी से लेकर सारे कागजात आप पूरे कर लीजिए। जो कुछ आप आज मेरे नेता माननीय अखिलेश यादव जी को सिखा रहे हो, हम आपसे कह रहे हैं हम उससे कुछ भी थोड़ा भी कम रियायत नहीं करेंगे। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। जो अदालत की तो तरफ जौहर जो फैसला विश्वविद्यालय- आया और अब जो जौहर विश्वविद्यालय को लेकर है उसके साथ आप गोरक्षनाथ पीठ को क्यों रख रहे हैं? आप गोरखपुर में ये क्या धमकी, चेतावनी किस रूप में समझें? कोई लाभ लपेट मैं नहीं कर रहा हूं। अच्छा, जो भारतीय जनता पार्टी सिखा रही है समाजवादी पार्टी को, उसके लिए कल तैयार मैं रहे। उत्तर दे सकता हूं, समाजवादी श्वेता जी। भारतीय जनता पार्टी का एमएलए तैयार रहे, इनका एमपी तैयार रहे, इनका मिनिस्टर तैयार रहे। अरे तारे पिछवाड़े में तो धो लिकट जाएगा। कभी बहम पाल रहे हो बेटा? देखिए, पहला सवाल मैंने बताया, सर्वोच्च न्यायालय का एक आदेश है कि अपनी ताकत का दुरुपयोग किया गया, कोई उत्तर नहीं मिला। दूसरा मैंने कहा, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है सरकारी रुपए से जो सड़क बनी वो जनता के लिए बंद क्यों की गई, अब खुलवाई गई है, कोई जवाब नहीं मिला। हाँ, एक बात जरूर मैं कहूंगा, एक नोटिस भी दी गई थी और कहा गया था जवाब दीजिए, कागज दिखाइए, अनुमति किससे ली आपने, जिला पंचायत से ली या रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी से। जब इनको जवाब देना था तो कोई जवाब नहीं दिया। तो श्वेता जी क्यों ऐसा हुआ? और देखिए, आज अखिलेश यादव ने एक ट्वीट करके शिक्षा की बात करी है। मैं आपको दिखाता हूं, अब तो इनको शिक्षा याद आ रही है। ये आज तक की खबर है, सपा की सरकार थी, बरेली में छेड़छाड़ के डर से 100 लड़कियों ने जाना छोड़ दिया स्कूल। कुछ नहीं किया अखिलेश यादव ने। ये हज हाउस बनाया था, 250 करोड़ रुपए में सामने है। हाँ। तब स्कूल कॉलेज बना लेते। तीसरा, ठीक है, गौरव भाटिया जी, कब्रिस्तान जी। के लिए हाँ। इन्होंने 1200 करोड़ 1300 करोड़ रुपया दिया, तब इनको शिक्षा की याद नहीं आई। लेकिन आज ये कहते हैं मुसलमान। अरे भाई, अगर कोई भी गलत गतिविधि करेगा जो कानून संगत नहीं होगी तो कार्रवाई तो होगी। और नहीं तो क्या। आदरणीय श्वेता जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता साथी ने जिस प्रकार से हिंसात्मक रवैया अपनाते हुए बात किया, डायनामाइट से उड़ाने की बात की, यह प्रमाणित करता है कि समाजवादी पार्टी के शासन में जिस प्रकार से चवन्नी चोर अतीक अहमद और साइकिल चोर मुख्तार अंसारी यूपी को डिस्टर्ब कर रहे थे, आज भी समाजवादी पार्टी की वही मंशा है। दूसरा प्रमुख बात, जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता साथी ने धमकाते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और सनातन धर्मावलंबियों को कहा कि चिंता मत कीजिए, हम सरकार में अगर आ गए, जो आना इनको नहीं है, तो गोरखनाथ मंदिर के सभी आश्रम को हम लोग ठीक कर देंगे। इनको पता होना चाहिए गोरखनाथ मंदिर में जो परंपरा है वो त्रेता काल की है। आप गोरखनाथ मंदिर के संदर्भ में बोलकर इस देश और दुनिया के सनातनियों को टारगेट कर रहे हैं। समाज और सनातन आपको माफ नहीं करेगा। अब आइए आजम खान साहब के अल जौहर यूनिवर्सिटी के बारे में। क्रिमिनल्स के राइफल, बंदूक 47 और 56 के प्रभाव पर स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के पुत्र अखिलेश यादव जी के मुख्यमंत्रित्व काल में दलितों और पिछड़ों के जमीन पर जबरन कब्जा करके पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इंडोनेशिया की मानसिकता को बढ़ावा देने के लिए भारत की पवित्र धरती पर जो विश्वविद्यालय बनाया, अगर उसमें अवैध कागज पर बिल्डिंगें बनी हैं तो गिरेंगी कि नहीं गिरेंगी? निश्चित गिरेंगी। पूज्य बाबा साहब अंबेडकर के संविधान के प्रावधान के आधार पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। चौथा प्रमुख बात, जब काशी में बाबा विश्वनाथ जी का मंदिर बन रहा था तो कई मंदिरों को वहां से विस्थापित किया गया और एक बड़ा परिसर के निर्माण के लिए त्याग करना पड़ा। किसी ने चू नहीं कसा। उस समय समाप्तवादी पार्टी के अगुआ और स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के साहिबजादे कहां थे? मौलाना अखिलेशुद्दीन साहब। आज उनके दल के लोगों का छाती काशी वाला, काशी के समय तो काफी हंगामा हुआ था इस बात पर। रोहित जी, आजम खान साहब जेल में सड़ रहे हैं। हाँ, नहीं, मैं आ रहा हूं उस मुद्दे पर। आदरणीय श्वेता जी, आप देश की बड़ी पत्रकार हैं, 20 सेकंड और दीजिए। ठीक है, ज्यादा समय नहीं लूंगा। आजम खान जेल में सड़ रहे हैं, समाजवादी आजम खान जेल में सड़ रहे हैं, पूरा परिवार छाती पीट रहा है। कुंभ की धरती पर और माघ की धरती पर अखिलेश यादव। और दूसरी चीज है कि ये मौलाना अखिलेशुद्दीन टाइप की चीजें मत बोलिए। और वैसे थोड़ा रोहित जी देखिए, एक चर्चा है और विनम्रता के साथ मर्यादा में रहकर बातचीत होनी चाहिए। ये सब शब्दों का इस्तेमाल मत करिए। कि देखिए, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी, हम पिछड़े लोग, दलित लोग, मुसलमान, हम हजारों साल से ये अपमानित जो शब्द है ना, ये जो जोकर बैठे हैं हमारे भाटिया जी के साथ, जो कोई आए हुए हैं, सिस्टम पार देंगे। रोहित सिंह साहब हैं। अरे तुम चोर चोरकटो, तुम्हें तो हिम्मत नहीं है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पे सवाल उठाओ। रामधन चोरी हुआ। अमित जमे जी, रामधन किसी रजनी ने चोरी नहीं अमित किया। जमे जी, जैसे उनको मैंने शब्द की मर्यादा तुम्हारी की बात हिम्मत कही थी, नहीं ये है, चिरकुट जैसे शब्द ना औकात बोलो। नहीं है
राम धन पे सवाल करने का। मेरे नेता माननीय अखिलेश यादव जी, अरे हम पिछड़े लोग, हम जानते हैं क्या समझते हो। हम पिछड़े लोग यादव समाज के बारे में तुम्हारे जैसे जातिवादी गिरोह के लोग, तुम नाटजी लोग क्या समझते हो, हमें कोई गलतफहमी नहीं है। हमें कोई गलतफहमी नहीं है कि तुम जोकर हमारे पिछड़े समाज से आए हुए देश के दुनिया के सबसे बड़े पढ़े लिखे पूर्व मुख्यमंत्री को, भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? माननीय अखिलेश जी को क्या समझ। ये चर्चा का स्तर होगा। ठीक है, मुद्दे पर रहिए। ये स्तर होगा। रोहित जी, अमीक जमे जी, हम लोग वापस मुद्दे पर आते हैं। अमीक जमे जी, आप इस बात का स्पष्टीकरण दें। अवैध है तो क्यों ना उस पर कार्रवाई? 20 सेकंड देखिए, मैं 20 सेकंड दीजिए। मैंने इसलिए जिम्मेदारी से कहा है कि बार बार बुलडोजर नहीं, मुख्यमंत्री जी को चाहिए कि डायनामाइट से उड़वा दें, क्यों उन्हें शिक्षा संबंधी नहीं चाहिए, उन्हें 2,500 बच्चों का भविष्य नहीं चाहिए। यही हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी, आजम साहब के ऊपर दबाव पड़ा कि वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएं, 250 की नई पार्टी बना लीजिए और अखिलेश यादव जी को बर्बाद कर दीजिए। ये भी ऑफर आजम खान साहब के पास आया चल झूठा था, लेकिन आजम खान साहब ने कश्ती नहीं बदली। बीजेपी की तरफ से ऑफर आया था, नहीं किया गृह मंत्री अमित शाह के सामने। अच्छा, लेकिन क्योंकि असम का मुख्यमंत्री ने सरेंडर कर दिया, सुवेंदु अधिकारी ने सरेंडर कर दिया, वो जो प्रफुल्ल पटेल थे जिनको जेल भेज देते गृह मंत्री जी, चक्की पीसिंग वाले वो जो पूर्व मुख्यमंत्री जी हैं, आजम खान साहब ने समझौता नहीं किया, उसलिए उनको निपटाने का ये पूरा कार्यक्रम चल रहा है। हमें इसको कहने में कोई लाग लपेट नहीं है, हमें इसको कहने में कोई गुरेज नहीं है। तो जो आप हमें सिखा रहे हो, चलिए मैं दोबारा से कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के विधायकों, सांसदों, नेताओं, याद रखो 6 महीने के बाद जो आपने समाजवादियों को सिखाया है, बुलडोजर का रुख किधर होगा, ड्राइवर कहां जाएगा, ये हम आपको सरकार ने जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे। ये जो धमकी दे रहे हैं आप उसको सुन नहीं रहे हैं गौरव भाटिया जी। वो कह रहे हैं कि अब बुलडोजर होगा उत्तर प्रदेश 2027 के बाद कहां होने वाला है, आप समझ लीजिए अगर अभी नहीं संभले। श्वेता जी देखिए, कभी कोई गली का गुंडा चिरकुट आता है, धमकी देता है, तो उससे दरोगा पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिसकी जैसी भाषा है वैसी ही भाषा का इस्तेमाल करेगा। जनता ने आशीर्वाद दिया है, भारतीय जनता पार्टी को हैट्रिक लगाएंगे, कोई नहीं है जो रोक सके भाजपा की सरकार दोबारा बनने से उत्तर प्रदेश में। और बुलडोजर न्याय का प्रतीक भी है, कानून का प्रतीक भी है, अगर वो माफियाओं पे चलता है, अतिक्रमण करने वालों पे चलता है। लेकिन उस बुलडोजर को चलाने के लिए सत्यता की शक्ति हाथों में होनी चाहिए, एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए, जो योगी आदित्यनाथ जी में है, अखिलेश यादव में नहीं है। बात तो सही है। और मैं बताऊं आपको कैसे गलत जानकारी दी जाती है। दिमाग है। अभी आपके शो पे कहा, सपा के बीच में ना बोले, श्वेता जी बीच में ना बोले। श्वेता जी इन्होंने एक गलत बात बोली, इन्होंने कहा जिला पंचायत के पास कोई अधिकार नहीं है अनुमति देने का। मैं आपसे कहता हूं, आप अपनी रिसर्च टीम से पूछिए, जो 2 अनुमति मिली जब रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी नहीं जो है गठित हुई थी, वो जो जिला पंचायत थी उसी ने दी। तो जब 2 की दे सकता है तो बाकी 38 की भी दे सकता है। जो उच्च न्यायालय ने भी कहा है कि गलत इन्होंने किया है, बार बार कह रहे डायनामाइट लगा दो, डायनामाइट लगा दो। भाई याद करिए, विधानसभा के पटल पर योगी आदित्यनाथ जी ने बयान दिया, माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। अतीक अहमद के लिए कहा, मुख्तार अंसारी के लिए कहा। रोया कौन था मालूम है? अखिलेश यादव। उनकी आंखों में आंसू आ गए, कहते कैसे मिट्टी में मिला दोगे? तो योगी आदित्यनाथ जी ने माफियाओं को मिट्टी में मिलाया और माफियाओं के कुत्तों से हाथ मिलाते थे जो समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री थे। ये फर्क है, जनता को भाता है कानून का राज और माफियाओं को मिट्टी में मिलाया जाए, यही उचित है। देखिए ये सब अभी जब अपनी बात रखें, भाषा का उपयोग जब ये करते श्वेता जी, हाँ बस भाषा की मर्यादा रखिए। आप ये सुनिश्चित गौरव भाटिया जी बकवास कर रहे हैं और ये सब अखिलेश यादव से कहिएगा। गौरव भाटिया जी सुनिए, आप गौरव भाटिया जी मुझको आगे सिखाते हैं कि कैसा आदर्श होना चाहिए और किस तरह की घटिया लो लेवल की स्तर की डिबेट गौरव भाटिया जी आप करते हो, अखिलेशुद्दीन जैसा शब्द आप जैसे लोग इस्तेमाल करते हो। मैं अब आगे कुछ आगे पीछे नहीं लगना चाहता। मैंने सिंपली इतना कह रहा हूं, 2017 के बाद मैंने कहा नहीं, सॉरी, जौहर विश्वविद्यालय को आपकी याददाश्त पे वो शब्द रोहित जी की तरफ से कहा गया था और उनको उसी समय हमने मना किया। सुरेंद्र राजपूत जी इनको याद ही नहीं, गौरव भाटिया जी ने नहीं कहा था, वो रोहित सिंह ने जो हमारे पैनल पर हैं, जिनको उसी समय हमने कहा कि इस तरह के शब्द नहीं प्रयोग। ठीक है, अब 50 वीडियो आपने कहा मैं निकलवा दूं। अब उनके पुराने वीडियोस मुझे नहीं मालूम। अमीक जामे जी कौन है ये लोग? पता नहीं।
दोस्तों वीडियो अंत तक देख ली तो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड वीडियो के बारे में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अमित जमाई के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में जरूर लिख के जाना। वीडियो आखिर तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।